उर्दू डिस्कवरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, इस दुनिया में गुमशुदा शहरों की तादाद शायद कोई इंसान ना गिन पाए। वक्त की बेरहम धूप ने न जाने कितने शहरों को झुलसा कर रख दिया है, जिसकी वजह से वो आम निगाहे इंसानी पर आश्कार होने से कासिर रहे। ताहम तारीखदानों ने शवाहिद मिलने पर उनकी खोज लगाने की भरपूर कोशिश भी की। इन्हीं कहानियों में छुपी एक कहानी एल डोराडो नामी शहर की भी है। यह शहर साउथ अमेरिका की स्टेट टेक्सास के इलाके में वजूद रखता है। एल डोराडो को सोने जवाहरात का शहर भी कहा जाता था। इस शहर खामोश के साथ ऐसा क्या हुआ कि यह निगाह इंसानी से ओझल हो गया, इसकी तफसील आज की वीडियो में बयान की जाएगी। साथ ही साथ जापान के एक शहर हशीमा आइलैंड के बारे में भी आप दोस्तों को इसी वीडियो में आगाह किया जाएगा। ताहम हस्बे रिवायत वीडियो में आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से इल्तमास करते चलें कि पहले उर्दू डिस्कवरी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि तारीखी, इल्मी और दिलचस्प मौज़ूआत पर मबनी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नीज हमारी इस मेहनत का सिला हमारी वीडियोस को लाइक करके जरूर दिया कीजिए, ताकि वीडियो के इस तसलसल को बरकरार रखा जा सके। तो आइए नाजरीन, चलते हैं आज के मौजू की जानिब। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, कहानी शुरू होती है 2000 साल कबल मसीह से, जब कोलंबिया के एक शहजादे ने जंग में हमसाए मुल्क को शिकस्त दी। वो शहजादा बोनिका कबीले का राजा था। इस जीत के बाद उस शहजादे को हमसाए इलाके की सल्तनत भी हासिल हो चुकी थी। उस दौर में यह रिवाज आम था कि नए चुने जाने वाले हाकिम को न्यूयाता झील पर लाया जाता और उसे सोने से लादने के बाद एक लकड़ी के तख्त पर बिठाकर झील के ऐन वस्त में पहुंचा दिया जाता। उस तख्ते पर मौजूद शहजादे के वजीर तमाम हीरे जवाहरात और सोना इज्जत और एहतराम से उस झील की नजर कर दिया करते। उनके नजदीक ये झील एक देवता के जेरे तसल्लुत थी और वो सोने को देवता की राह में भेंट के तौर पर झील में फेंका करते थे। उस शहजादे के साथ भी ऐसा ही किया गया। कहा जाता है कि उस झील में सदियों तक सोना फेंका जाता रहा, जिससे उसकी तह हीरे जवाहरात से भर गई। उसके आसपास फैले शहरों को यहाँ के रईसों की रिहाइशगाह के तौर पर सजाया गया था। आलीशान इमारात और शहजादे का महल इस शहर को एक अलग मकाम अता करते थे। उस शहजादे के पास सोने जवाहरात के पहाड़ हुआ करते थे, जिन्हें उसके शहर की चंद खुफिया जगहों पर छुपा कर रखा जाता था। चंद साजिशी अफराद ने कोलंबिया के शहजादे को एक साजिश के तहत मरवा दिया, जबकि एक खतरनाक बीमारी ने उस शहर का खात्मा करना शुरू कर दिया और चंद ही सालों में यह शहर मुकम्मल तौर पर वीरान हो गया। यह राज शायद राज ही रहता अगर 1536 में स्पेन का जनरल उस इलाके का सफर ना करता। उस फौजी अफसर को चंद राय से मालूम हुआ कि उस इलाके में एक बहुत बड़ा खजाना दफन है। उसकी खोज के लिए उसने फौरन 900 फौजियों को सामान से लैस किया और कोलंबिया की जानिब सफर करने लगा। मौसम की शिद्दत और यहाँ की आबो हवा उस काफले पर असरअंदाज होने लगी और मंजिल के करीब पहुंचने तक सिर्फ 200 अफराद ही जिंदा रह गए। ताहद्दे निगाह वीरानी और मुनासिब रहनुमाई न होने की बदौलत उन्होंने कोलंबिया की उस झील से 7 किलोमीटर दूर तक के इलाके को छान डाला, तहम उन्हें कोई कामयाबी न हो सकी। तंग आकर उस स्पेनिश जनरल ने बचे कुचे साथियों समेत वतन वापस लौटने का इरादा किया। नाज़रीन ग्रामी, अभी उन्होंने चंद मील का सफर ही तय किया था कि उन्हें चंद जंगली इंसान दिखाई दिए, जिनको देखकर जनरल द साथियों में जैसे जान वापस आ गई। उस स्पेनिश जनरल ने उन जंगलियों का ताक़ुब किया और उनकी आबादी तक पहुंचकर उन्हें जदीद हथियारों के बलबूते पर यरगमाल बना लिया। तारीखी कुतुब में इस जनरल को कोसो डोवा के नाम से लिखा गया है। उस जनरल ने कबीले के सरदार से खजाने के मुतालिक दरियाफ्त किया। इस पर वो उसे झील पर ले आया। महीनों की मेहनत के बाद उस जनरल को सोने के चंद टुकड़े झील की दीवारों से मिले, जिस पर उसकी खुशी की इंतहा न रही। उसने मजीद लगन से आसपास के इलाकों की खुदाई का हुक्म दे दिया। खुदाई के दौरान एक ऐसा इंकिशाफ सामने आया जिसे देखकर इंसानी अकल दंग रह जाए। एक तवील जुस्सा शहर उस इलाके के दामन से दरियाफ्त हुआ, जो कि 12,000 कबल मसीह में तामीर किया गया था। उस शहर खामोश के दरो दीवार तय दर तय खुलते गए,
तहम उस वक्त की अफरादी कुव्वत के बलबूते पर उस जनरल ने शहर का एक हिस्सा इस मकसद के लिए खोद डाला ताकि बेशकीमत खजाना उसके हाथ आ जाए। तहम अफसोस उस जगह का इल्म किसी को आज तक ना हो सका जहां शहजादे ने खजाना दफन किया था। तहम इस हवाले से एक कामयाबी ये मिली कि 20 किलोग्राम सोना झील की दीवारों से हासिल कर लिया गया। काफी तगो-दो के बाद उस जनरल ने वापसी की राह ली और कभी दोबारा उस इलाके में नहीं आया। दोस्तों, इसके बाद सन 1779 में भी इस शहर कदीमा की बाकियात को ढूंढा गया। आज के मौजूदा दौर में यह इलाका कोलंबिया का एक शहर कहलाता है, लेकिन यहाँ का कीमती सोना और खजाना किस जगह दफन है, इस राज से आज तक पर्दा नहीं उठाया जा सका। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर आगाह रखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, अब बात करते हैं हशीमा आइलैंड की। जजीरा नुमा इस शहर का वजूद जापान में पाया जाता है। कभी यह शहर हजारों अफराद से आबाद हुआ करता था। इंतहाई हैरत की बात तो यह है कि आज भी इस शहर के मकीनों का सामान जूं का तूं पड़ा है, जिसे वो एक हौलनाक हादसे की वजह से यहीं छोड़ गए थे। जापान के इस इलाके को हशीमा आइलैंड कहा जाता है। एक दौर था जब हशीमा नामी इस शहर वीरा में कोल माइनिंग की जाती थी। यहाँ रब्बे ताला की तरफ से अता किए गए ज़ेरे जमीन कोयले के बड़े ज़खायर मौजूद हुआ करते थे। हशीमा आइलैंड जापान के अहम तरीन शहरों में शुमार किया जाता था। ये 1887 का वाकया है जब जापानी कौम के चंद बाशऊर बाशिंदों ने इस जजीरे का दौरा किया तो उन्हें यह इलाका इतना पसंद आया कि उसे एक शहर की सूरत में आबाद करने का फैसला किया गया। लेकिन हुकूमत वक्त की जानिब से जब यहाँ टीम्स मयार जिंदगी की जांच करने पहुंची तो उन्होंने एक और अहम इंकिशाफ किया कि इस जजीरे से मुत्तसिल समंदर की तह में एक बेहद बड़ा खजाना दफन है, और वो खजाना है कोयला। अब जबकि हुकूमत को इस जजीरे की अहमियत का अंदाजा हो गया तो उसने अपने मुफाद की खातिर माहिर कारकुन उस इलाके की जानिब रवाना किए। प्रोजेक्ट का आगाज तो कर दिया गया, लेकिन इब्तिदाई मराहिल मुकम्मल होने के बाद सबसे पहले 1890 में यहां से कोयला निकालने का बाकायदा काम शुरू हुआ। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जैसे जैसे इस शहर के इर्द गिर्द के इलाकों का मुआयना किया जाने लगा, कोयले के ज़खायर भी उसी तनासुब से बढ़ने लगे। इस कुदरती वसीले ने जापानी मईशत को सहारा देने में भी अहम किरदार अदा किया, और देखते ही देखते उस जजीरे ने बुलंदो बाला इमारात, स्कूलों, कॉलेजेस और रिहायशी अपार्टमेंट्स की जगह ले ली। मॉडर्न दौर के मुताबिक सिनेमा और रेस्टोरेंट की सहूलियात भी यहां मुहैया की जाने लगी। 1930 तक हशीमा आइलैंड एक जदीद और बेहद खूबसूरत शहर में तब्दील हो चुका था। हजारों अफराद उस इलाके में आकर बस चुके थे, जिनका रोजगार कोयले की कान में मुख्तलिफ किस्म के कामों पर मुनहसर था। ये बात भी सच है कि बुरा वक्त बताकर नहीं आता। इस शादोआबाद शहर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दूसरी जंग अजीम ने जहां जापान के कई इलाकों को शदीद मुतासिर किया, वहीं हशीमा की तारीख भी काफी स्याह है। इस शहर में कोरियन और चाइनीज शहरियों को कैदी बनाकर रखा जाने लगा। उनके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया गया। कैदियों से इंतहाई सख्त हालात में मुशक्कत करवाई जाती और उनकी सेहत का जरा बराबर ख्याल न रखा जाता। खाना ना मिलने और बीमारी की सूरत में इलाज मुआलजे की सहूलियात की अदम दस्तयाबी की वजह से उस शहर में 1000 कैदियों की मौत वाक़ हो गई। जंगबंदी के ऐलान के कुछ अरसे बाद ही जापान के एक और इलाके से कुदरती तेल दरियाफ्त हुआ, जिसकी बदौलत हशीमा आइलैंड की जानिब तवज्जो कम कर दी गई। मुहक्किकीन ये भी कहते हैं कि चूंकि जंग के दिनों में गोलाबारी से माइनिंग प्रोजेक्ट और मशीनरी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी, यही वो वजह थी जिसको सामने रखते हुए उस वक्त की हुकूमत ने कोयला माइनिंग प्रोजेक्ट बंद करने का फैसला किया। नाज़रीन गिरामी, उधर शहर के बासियों को एक और मुश्किल का सामना भी था। हशीमा शहर के रहने वालों में से अक्सर ये दावा करते थे कि माफूकुल फितरत अजसाम उन्हें शब रोज तंग करते हैं। इस इंकिशाफ पर चंद पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी बुलवाए गए, जिन्होंने इस बात की तस्दीक की। उनका मानना था कि वो कैदी जिन पर नाहक जुल्म किया गया, उनकी रूहें इस शहर के गोशों में भटकती हैं। इन बढ़ते वाकयात और जरिए मुआश के खत्म हो जाने से रफ्ता रफ्ता ये शहर वीरान होता चला गया, हत्ता के हिजरत करने वाले खानदानों ने अपना सामान तक इन्हीं घरों में छोड़ दिया। शरीर कुव्वतों के पेश नजर एक लंबे अरसे तक हुकूमत जापान ने इस शहर को सील कर रखा था। कई दहाइयों तक इस जजीरे पर किसी इंसान ने कदम तक नहीं रखा।
फिर हुआ यूं कि 2009 में हुकूमत ने इसे एक तफरीगाह के तौर पर खोलने का ऐलान किया, जिसके बाद जापानी अफराद इसे देखने की गरज से यहां आने लगे। लेकिन इमारतों के अंदरूनी मनाजिर अक्ल इंसानी को सोच के गहरे समंदर में उतरने की दावत देते हैं। आप इस हॉस्पिटल को ही देख लीजिए। कई सालों से नस्ल इंसानी की पहुंच से दूर यह अस्पताल आज भी यह एहसास दे रहा है जैसे यहां बाकायदा मरीजों का आना जाना लगा रहता है। तमाम अशिया और आलात दुरुस्त हालत में और साफ शफाफ पड़े हैं। यही नहीं, इस फैक्ट्री में भी तमाम मशीनें उसी तरह हैं जैसा इन्हें जापानी अफराद ने कई साल पहले छोड़ा था। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।